हेलो गाइस एंड वेलकम टू आस्क एमबीए। सो 2 दिन बाद आपकी एमबीए सीईटी फाइनल एग्जाम होने वाली है। 3 दिन इस साल आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्वियसली थोड़ा रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ है ये साल, सो कंपटीशन बढ़ेगी और स्लॉट्स भी आपके 3 स्लॉट्स में एग्जाम होने वाली है, राइट। सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बॉडी चेंज हुआ है ये साल। सीईटी सेल कंडक्ट करने वाली है, सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। और पिछले साल तक आईबीपीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाली थी करती थी। सो ये साल अगर सीईटी सेल एग्जाम कंडक्ट करने वाली तो हो सकता है उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, तो पेपर पैटर्न में कुछ आपको बदलाव मिलने के चांसेस है, राइट। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आपके ही फायदे के लिए बात है, मैं आपको कुछ स्टडी के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ। पेपर पैटर्न में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों ने जितने भी एमबीए सीईटी के मॉक्स दिए, हो सकता है 10 से 15 तक, यूजुअली उतना देना चाहिए, मैक्सिमम 10 भी बहुत ज़्यादा है मॉक्स। तो उस मॉक्स में आपने देखा होगा कि पेपर पैटर्न जो है यूजुअली एक सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपका पहला वर्बल सेक्शन मिला, उसके पूरे 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए, फिर आपको लॉजिक मिलेगा, फिर आपको कॉन्ट डिया ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन ये साल हो सकता है सीईटी सेल क्या करेगी, सारे क्वेश्चंस का आपको मिक्स्ड कर देगी। मतलब कैसा, मान लो पहले आपको मिल गया पजल, राइट। सो पजल्स पे पूरे 5 क्वेश्चंस हो गए, एक पजल पे 3 से 4 क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। सो किस टॉपिक से आ रही है, कॉन्ट से, राइट। सो मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब क्या, पहला क्वेश्चन आपका कॉन्ट्स का मिलेगा, दूसरा आपको वर्बल का या तीसरा लॉजिक का। सो हो सकता है सारे 200 क्वेश्चन ऐसे जम्बल्ट मिलने के चांसेस है। अब ये करने का उनका मोटिव क्या हो सकता है, बेसिकली सीईटी जो एग्जाम है कुछ आपका नॉलेज चेक नहीं करती है, वो आपके डिसीजन मेकिंग क्वालिटी चेक करती है, राइट। सो पेपर को अगर हार्ड करना है, कंपटीशन टफ करना है, तो पेपर आपका हार्ड नहीं बनेगा। उसको लेंदी करने का मतलब आपको स्लो कैसे करेंगे इसके बारे में वो लोग ज़्यादा सोचेंगे। सो आपको स्लो करने का एक ही तरीका है, या तो क्वेश्चंस को ज़्यादा लंबे कर दो, लेंदी हो जाएंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको सीईटी में 2 या 3 लाइन के मिलने वाले थे वो आपको मिलेंगे 4 से 5 लाइन तक। तो ऑब्वियसली जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दो। सब लोग थोड़ी छोड़ने वाले, आप लोग छोड़ोगे, बाकी लोग नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली पेपर अगर हार्ड आएगा इसका मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके हार्ड नहीं रहेंगे, ईजी रहेंगे, लेकिन पेपर आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके लेंदी ले, जो क्वेश्चन को आपको 1 या 2 मिनट लगता था उसको हो सकता है 3 मिनट भी लग जाएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको थोड़ा प्रोसेस होगा, फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद आपका सोल्यूशन निकलेगा। सो 2 मिनट कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट ये होगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि पेपर ऐसा होगा वैसा होगा, हार्ड हो सकता है। सीईटी का पेपर कभी हार्ड नहीं आता है, लेंदी हो सकता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। सो लेंदी का मतलब क्या, क्वेश्चन आपका थोड़ा 2-3 लाइन से बढ़ सकता है। दूसरी बात जो मैंने आपका बोला कि क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड आ सकते हैं, तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि सब लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस वाइज, अपना सेक्शन वाइज, कि पहला कॉन्ट्स, फिर इतना टाइम दिया है, लॉजिक को इतना टाइम देना है, वर्बल को इतना टाइम दिया है। मतलब उन्होंने सब सेट करके रखा था, सब कुछ प्लान करके। अब मान लो पेपर आपको आ गया सारे क्वेश्चन मिक्स्ड, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड पे फर्क पड़ने वाला है। सो इसी से तो आपकी कंपटीशन कब होने वाली है, जो लोगों ने प्रैक्टिस करके आए थे कि मुझे यही सेक्शन इतने टाइम में सॉल्व करने वाला था, अब सेक्शन है ही नहीं। पहला क्वेश्चन आपको लॉजिक का मिल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको वर्बल का मिल रहा है। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो दिक्कत आ सकती है उन बच्चों को जिन लोगों ने डायरेक्ट इन्हीं मॉक टेस्ट में अपना प्रैक्टिस कर रखा था कि सेक्शन वाइज मुझे सॉल्व करना है, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है। सो अभी भी कुछ टाइम है आपके पास, 2-3 मॉक आप और दे सकते हो। सो हमारे पास ऐसे मॉक्स अवेलेबल है, आप चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हमने एक स्टैंडर्डाइज मॉक्स बनाए हुए, जिसका आपका सेक्शन वाइज भी मॉक्स दिए, और कुछ मॉक्स हमने मिक्स्ड करके बनाए हुए कि 200 क्वेश्चन सारे यहाँ उधर उधर सब कुछ ऐसा मिक्स करके रखा हुआ है, कॉन्ट्स लॉजिक सारे क्वेश्चन मिक्स करके। तो ऐसे मॉक्स पे भी आपको 2-3 मॉक्स पे प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि एट द एंड एग्जाम में आपको जब टाइम आएगा एग्जाम देने का 2 दिन बाद, तो कुछ ज़्यादा कुछ सरप्राइज ना हो कि ऐसा हमें कुछ मिल गया और उससे आपका स्कोर थोड़ा घट जाएगा। ज़्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस हमने सेक्शन वाइज करी और डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल गए, डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, पहला लॉजिक का, दूसरा कॉन्ट्स का। सो ये चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली मैंने जो आपको बात बताई थी कि एग्जाम पेपर पैटर्न जो चेंज हो सकता है, अब ये बात भी जो मैं बोल रहा हूँ वो श्योर शॉट नहीं है, हो सकता है क्योंकि एग्जामिनेशन बॉडी चेंज हो गई है। सो कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर, थोड़ा सा सोच के एग्जाम में जाओ कि कुछ भी हो सकता है।
और प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम में कुछ चेंजेस आ भी गए क्योंकि एग्जाम आपका कंपटीशन का है, सो ऐसा नहीं है कि जो आप फिक्स करके गए थे वही आपको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस मिलेंगे, बस पैनिक नहीं होना है, अच्छे से आपको पेपर देना है, राइट। सो वही बात थी कि आपको पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा बताना था कि कैसे आप पेपर पैटर्न के बारे में सोच के थोड़ा सा अब आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर सकते हो। सो बेसिक जो करते आ रहे हो वही करो। एडवाइस मेरी यही होगी कि कुछ 2-3 मॉक्स ऐसे भी दे दो जिसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स रहेंगे। इन चीज़ों का आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। 2 दिन बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, थोड़ा शांत दिमाग से जाओ, कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। पैनिक होगे क्या करोगे, क्या पैनिक, मैक्सिमम लोग तो वही करते हैं ना कि पैनिक हो रहा है, पैनिक होके होगा क्या, आपका स्कोर घटेगा और क्या होगा। सो क्यों करना है पैनिक, होना ही क्यों, मुझे ये समझो। ऑब्वियसली होते हैं हम लोग पैनिक, आई नो, मैंने भी एग्जाम्स दिया है, लेकिन जो लोग पैनिक होंगे जेबी सिडनम नहीं होने वाला है। कितना भी स्टडी कर लो, पैनिक अगर आप एग्जाम के दिन हो गए जेबी सिडनम नहीं होने वाला। सो एक दिन की बात है, 2-2.5 घंटे की बात है, पैनिक को भूल जाओ, भूलने वाली चीज़ है नहीं, वो होगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करो कि पैनिक ना हो एग्जाम के दिन, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा कुछ हेल्प देके जाएगी आपके एग्जाम्स के लिए। सो जितना भी टाइम बचा है अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से स्कोर करो। थैंक यू।